नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में क्या होता है कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो उनका अंक हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पूरी A to Z ABCD के बारे में। तो देखिए, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पूरा दिया हुआ है 1 से 26 नंबर तक। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसका मैं तरीका आपको आज बताऊंगा। फिर आगे हम सवाल जवाब करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि नॉर्मल ABCD 4 अक्षर सभी को याद ही रहते हैं, जैसे कि ABCD सबको ये याद ही रहता है कि ये 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। आगे की याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताएंगे। तो एक मोबाइल आता है G5, तो अपने को याद रखना है E5, तो E आएगा 5 नंबर पे। वहीं बात की जाए अगर F की, तो F के लिए हमें याद रखना है F फॉर फिक्स, यानी कि फिक्स यानी 6, तो F आएगा 6 नंबर पे। वहीं अगर बात की जाए 7 की, तो एक सम्मेलन होता है G7, तो अपने को वहाँ से याद रखना है कि G7 पे आएगा। वहीं बात की जाए 8 की, H की, तो H ऐसे करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो H आएगा 8 पे। वहीं अगर बात की जाए I की, तो आपको पता होगा कि आई नो यानी मैं जानता हूँ, तो आई सिंपली आएगा 9 नंबर पे। वहीं बात की जाए जे की, तो अपने को याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, तो जे आ गया 10 पे, के आ गया 11 पे। वहीं बात की जाए एल की, तो एल 12 पे। वहीं एम की बात की जाए तो मेरा तेरा, यानी कि एम आएगा 13 नंबर पे, मेरा 13, एम बराबर 13 पे आएगा। वहीं अगर बात की जाए एन की, तो एल और एन याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि एल एन, यानी कि एल एन यानी लक्ष्मी नारायण का घर नंबर 12 14, तो एल आ गया 12 पे, एन आ गया 14 पे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ओ आएगा 15 पे। वहीं पी के लिए बात की जाए तो पी कर सोजा, सोजा यानी 16, तो इसका आएगा 16। वहीं अगर बात की जाए क्यू की, तो इसका आएगा क्वेश्चन 17, तो क्यू आएगा 17 नंबर पे। वहीं अगर बात की जाए आर की, तो आर एस टी यानी गाड़ी नंबर 18 19 20, इसका आएगा आर एस टी, गाड़ी नंबर 18 19 20। फिर बात की जाए अगर यू की, तो यू वी डब्ल्यू अपने को एक साथ लेना है, इसका आएगा अल्ट्रा वायलेट वेव, यू यानी अल्ट्रा, वी यानी वायलेट एंड वेव, इसका 21 22 23 पे आएगा। फिर एक्स 24 पे, फिर वाई 25 पे और जेड 26 पे। इस प्रकार पूरी वर्णमाला अपने को याद हो जाएगी। वहीं इसके विपरीत क्रम की बात की जाए तो याद रखने के लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। तो उसको याद रखने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, ए नंबर आता है 1 पे, तो पीछे से जेड आता है 1 पे, तो इसके लिए याद रखना है अपने को अजर, यानी कि ए जेड। वहीं अगर बात की जाए बी की, तो उसके लिए अपने को याद रखना है बॉय, तो बी आगे से आएगा तो वाई से पीछे से 2 आएगा वाई, ये याद रखना है। वहीं सी के लिए अपने को याद रखना है क्रक्स, क्रक्स याद रखेंगे तो अपने आप अपने को याद हो जाएगा कि आगे से तीसरे नंबर पर सी आएगा तो पीछे से तीसरे नंबर पर एक्स आएगा। वहीं अगर बात की जाए डी की, तो डी के लिए अपने को याद रखना है दूध वाला, दूध वाला याद रखेंगे तो डी आ जाएगा 4 नंबर पे, दूध वाला का डब्लू आ जाएगा पीछे से 4 नंबर पे। और अगर बात की जाए ई की, तो इसके लिए अपने को याद रखना है एवरी, एवरी का मतलब हो जाएगा ई, तो ई आ जाएगा 5 पे। वहीं वी आ जाएगा पीछे से 5 नंबर पे। वहीं अगर बात की जाए एफ़ की, तो अपने को याद रखना है फ्यू, इससे अपना आप हो जाएगा कि एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। वहीं यू आ जाएगा
पीछे से 6 नंबर पे। वहीं जी के लिए अपने को याद रखना है, आगे से G7 आएगा तो पीछे से याद रखने के लिए GT रॉड याद रखना है अपने को, यानी कि आगे से G 7 नंबर पे आएगा तो पीछे से T 7 नंबर पर आएगा। वहीं H याद रखने के लिए अपने को याद रखना है हायर सेकेंडरी, तो हायर का H 8 पे आ जाएगा, वहीं सेकेंडरी का पीछे से 8 नंबर पे आ जाएगा। वहीं अगर अपने को याद रखना है आई का, तो आई आगे से 9 आएगा, इसलिए अपने को इंडियन रेलवे याद रखना है। आई आ गया 9, रेलवे आ गया पीछे से 9। वहीं जे का याद रखने के लिए अपने को याद रखना है जयपुर क्वीन, तो जे आ जाएगा 10 पे और क्यू आ जाएगा पीछे से 10 पे, जयपुर क्वीन। वहीं के का याद रखने के लिए अपने को याद रखना होगा काला पानी, तो के आ जाएगा 10 पे, 11 पे, 10 पे के आ जाएगा, फिर पानी आ जाएगा पीछे से 10 पे, और के 11 पे आ जाएगा। वहीं पी पीछे से 11 पे आ जाएगा। वहीं 12 नंबर पे आएगा एल, तो इसको याद रखने के लिए लव याद रखना है, लव। एल आगे से 12 पे आ जाएगा, ओ पीछे से 12 पे आ जाएगा। वहीं 13 नंबर एम याद रखने के लिए अपने को याद रखना है मालवीय नगर, मालवीय नगर याद रखेंगे तो एम आ जाएगा 13 पे। वहीं एन आ जाएगा पीछे से 13 पे। तो पहला प्रश्न लेते हैं, यदि सेट का कूट UGV है हो तो ब्रिक्स का कूट क्या होगा। तो इसमें देखा जाए तो ये सेट है, इसका कूट है UGV, तो इसमें देखा जाए तो +2 का गैप है, यानी कि STU, जबकि ई के बाद आ रहा है जी, यानी EFG, इसमें +2 का है। तो इसी प्रकार अगर ब्रिक्स का कूट बनाया जाए तो इस प्रकार होगा। अगर बी में +2 कर दिया जाए तो आएगा सिंपली डी आएगा, डी। वहीं आर में +2 किया जाए तो आएगा टी। वहीं आई में +2 किया जाए तो आएगा के। वहीं सी में +2 किया जाए तो आएगा ई, और के में किया जाए तो आएगा एम। तो इसी प्रकार DTKEM ब्रिक्स का कूट होगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो सी, ऑप्शन सी में DTKEM है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को URGCM लिखा जाए तो बताओ लॉफ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी देखा जाए तो स्पीक, तो स्पीक को अगर लिखते हैं, स्पीक को URGCM किया गया है, तो STU, इसमें भी +2 का गैप है, एस के बाद यहाँ यू है, पी के बाद आर है। तो उसी प्रकार देखा जाए तो लॉफ को किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका सिंपली होगा एल के बाद 2 का गैप देखा जाए तो एल 12 पे है, तो 2 के गैप से देखा जाए तो एल के बाद एन आएगा, फिर इसमें सी आएगा, वहीं यू के बाद डब्लू, फिर जी के बाद आई, और एच के बाद आई जे। +2 अगर कर दिया जाए तो इसका होगा NCWIJ, तो NCWIJ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि सांकेतिक भाषा में यदि YZW से बेड बनता हो तो ZXY से क्या बनेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस प्रकार बनाया गया है, YZW से बेड बनता हो तो ZXY से क्या बनेगा। तो इसमें विपरीत क्रम दिया गया है कि पीछे से अगर देखा जाए विपरीत वर्णमाला में तो पीछे से 2 नंबर पे Y आएगा, वहीं आगे से B 2 नंबर पे आएगा। वहीं अगर देखा जाए Z तो 26 नंबर पर Z आएगा, पीछे से 1 नंबर पर आएगा Z, वहीं आगे से 1 नंबर पर A आएगा। वहीं W देखा जाए तो पीछे से 4 नंबर पे आएगा, वहीं D आएगा आगे से 4 नंबर पर। तो उसी प्रकार अगर हम इसे बनाएं
तो ये इस प्रकार से कूट बनेगा कि जेड आगे से है तो एक नंबर पे पीछे से जेड है तो आगे से ए आएगा, वहीं एक्स पीछे से 2 नंबर पे हैं तो आगे से बी 2 पे आएगा। वहीं अगर बात करें वाई की तो ये वाई पीछे से 2 नंबर पे हैं, वहीं एक्स 3 नंबर पे हैं, वहीं जेड 1 नंबर पे हैं। इसी प्रकार आगे से 1 नंबर पर आएगा ए, वहीं 3 नंबर पे सी आएगा, वहीं 2 नंबर पे आएगा अपने बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सी बी, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यदि चोर को सिपाही को डकैत कहें और डकैत को न्यायाधीश कहें और न्यायाधीश को लुटेरा कहें और लुटेरे को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। यानी कि चोर को यहाँ सिपाही बना दिया गया है, वहीं सिपाही को डकैत, वहीं डकैत को यहाँ न्यायाधीश बना दिया गया है, जबकि न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है और लुटेरे को वकील कहा गया है, जबकि वकील को शिक्षक कहा गया है। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो इसका सही जवाब होगा कि न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, यानी कि न्यायाधीश को यहाँ लुटेरा कहा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी लुटेरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि रस को कूट भाषा में 66 लिखा जाए तो जानू को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ रस का 66 बना दिया गया, यानी रस को 66 लिखा जाए तो ये किस प्रकार 66 आया, इसका ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे आर बराबर आर का क्रमांक रहेगा 18, आर 18 पे आता है। वहीं अगर देखा जाए यू का तो यू आएगा 21 पे, जबकि एच की बात की जाए तो एच आएगा 19 पे, वहीं एच आएगा 8 पे। तो इनको प्लस किया जाए यदि तो इसका सही जवाब आ जाएगा। इनको टोटल करेंगे तो 66 आएगा। इसी प्रकार यदि जानू का निकाल दिया जाए तो जे आएगा 10 नंबर पे, वहीं ए आएगा 1 नंबर पे और एन आएगा 14 नंबर पे, वहीं यू आ जाएगा 21 नंबर पे। तो 10 और 1 11, 11 और 14 25 और यू आ गया अपने 21 पे, 25 और 21 46 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 46। तो आज हमने रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा के बारे में जाना। इसके अगले भाग में और भी हम ट्रिकी क्वेश्चन के हल करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।